मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। मैंने दाढ़ी रखी है, इसका तो ख्याल कर तू। तू ऐसा काम मत कर। इंशाअल्लाह तेरी शादी भी जरूर हो जाएगी। एक बाप अपनी बेटी को कुछ इस प्रकार से समझा रहा होता है। समझाते समझाते वो बाप अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे सुन करके यकीनन आप हैरान हो जाओगे, जैसे मैं हो गया था। लेकिन एक और बात मैं कह दूं, ये कांड देखने के बाद भी कुछ लोग बेशर्मी की तरह कहे जा रहे हैं कि जो बाप ने किया वो सही किया। खैर, मैं जो आपको कहानी अभी सुनाऊंगा, इसको सुनाने के बाद मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि कुछ लोग मेरे ही कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपशब्द जरूर कहेंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूं। खैर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहना है वो कह लें। आज हम इस कहानी को कह के रहेंगे, ये सच्ची घटना बता के रहेंगे। ये कहानी की शुरुआत गुरुवार के दिन होती है। गुरुवार का सुबह हो रहा होता है और नई मंडी कोतवाली को एक सूचना मिलती है। सूचना के अनुसार नई मंडी कोतवाली में फ़ोन करके ये कहा जाता है कि गांव कोंडा के मोहल्ला खाली में जल्दी से जल्दी पुलिस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है और पुलिस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पुलिस यानी कोतवाली जल्दी से जल्दी सुन करके इस मैसेज को भागते हैं पुलिस और पहुंच जाते हैं उसी मोहल्ले में। और पहुंच करके जब देखते हैं तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बबलू सिंह वर्मा अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर पहुँचे और पहुँचते ही वो घर में घुसते हैं। ज्यों ही घर में घुसते हैं, सहनुमा लेटी होती है फर्श पे। सहनुमा एक लड़की का नाम है और वही सहनुमा फर्श पे लेटी होती है। अभी कुछ समझ ही पाते पुलिस कि और आगे ये लोग घर में घुसते हैं और फिर ये देखते हैं, जो देख करके ये लोग चौंक उठते हैं। सहनुमा अब इस दुनिया में नहीं थी और अभी सहनुमा जिस तरीके से ज़मीन पर पड़ी थी, इसे देख करके ऐसा लग रहा था मानो कि उसे देखा ही ना जाए। हालत ख़राब थी। यहाँ पर पुलिस ने ज्यों ही देखा वो माजरा समझ गए और माजरा समझने के बाद तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और अपराधी को ढूंढना भी शुरू कर दिया। पर अपराधी तो पिता ही था और वहाँ से गायब था। खैर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था तो देखिए क्या क्या पता चलता है। दरअसल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते करते ये पता चलता है कि सहनुमा जो लेटी हुई है, इसकी वर्ष 24 चल रही है, यानी ये 24 साल की है और सहनुमा पास ही के गांव के एक लड़के से प्रेम भी करती थी। इसका प्रेम प्रसंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जब आप इसे समझोगे तभी आप सब कुछ समझ पाओगे। दरअसल सहनुमा पास ही के गांव के लड़के के साथ बातचीत कर रही थी, उसके साथ प्रेम संबंध में थी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बिल्कुल फिट एंड फाइन। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये बातें पता चलने लगती हैं। सहनुमा के आस पड़ोसी में भी ये बातें फैलने लगती हैं। एक बात मैं बता दूं, सबसे सीक्रेट बात और सबसे अच्छी बात, देखिए ये सब बातें जो प्रेम वाली होती हैं ना, वो पता कैसे चलती हैं। मैंने जनरली देखा है, दोस्त ही ये सब बात बताते हैं। दोस्त आपके साथी होते हैं, जलते होते हैं और वही ये सब धीरे धीरे पीछे पीछे बोलते रहते हैं और इसी से बात फैलती है और बाकी पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है और सामने वो दोस्त आपका होता है। तो ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, ऐसा देखा है बहुत सारे लोगों के साथ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक टिप्स था। खैर, हम लोग स्टोरी में घुसते हैं। क्या होता है कि सहनुमा के पास उसका पर्सनल फ़ोन नहीं था, यानी लड़की के पास उसका पर्सनल फ़ोन नहीं था, तो कभी कभी वो अपने घर का फ़ोन यूज़ कर लेती थी और ज़्यादातर अपने पिता का फ़ोन यूज़ करती थी उस लड़के से बात करने के लिए। अब वो कैसे यूज़ करती थी, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। दरअसल पिता का नाम शाहिद है। शाहिद जब मस्जिद में चले जाया करते थे नमाज पढ़ने, तो उनकी आदत थी कि वो अपने घर पे फ़ोन को चार्ज में लगा करके जाते थे।
शहनुमा घर पे ही रहती थी, इसीलिए जब उसके पिता जाते थे नमाज पढ़ने के लिए तो कुछ देर बाद शहनुमा उनका फ़ोन ले लेती थी और उसके बाद उसी से चोरी चुपके वो बात कर लिया करती थी। बात करने के बाद पिता के आने से पहले ही वो फ़ोन फिर से चार्ज में लगा दिया करती थी और ऐसा ही रेगुलर चल रहा होता है। शहनुमा ने कभी नहीं सोचा था कि ये बात पता चल गई है बहुत सारे लोगों को और ये इसके लिए बहुत बुरा साबित होगा। ये बातें धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब कोई बाहरी आसपास का पड़ोसी व्यक्ति ही ये बात उसके पिता को बता देता है कि तुम्हारी लड़की इधर बात कर रही है। अब ज्यों ही उसका बाप ये सब बातें सुनता है वो तो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। आग बबूला ही नहीं, बहुत कुछ करने का प्लान कर लेता है, लेकिन मन में शांति बनाए रहता है और वो सबसे पहली बात जा करके अपनी लड़की से बात करता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेता है। खैर शहनुमा को बहुत समझाया जाता है उसके पिता के द्वारा, लेकिन शहनुमा मानने को तैयार नहीं थी। उसने प्रेम किया था और इसीलिए वो उसी के साथ रहना चाहती थी। खैर यहाँ पे तो समझाने का सिलसिला चालू रहता है उसके पिता के द्वारा और वो यही कहते रहते हैं कि दाढ़ी का सवाल है, देख मैंने दाढ़ी रखा है, मेरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, तुम्हारी तो मैं शादी करवा ही दूंगा, एक ना एक दिन शादी तुम्हारी हो ही जाएगी, ये सब मत करो। ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ शहनुमा के पिता शहनुमा को समझाते हैं, लेकिन शहनुमा नहीं मानती है। ठीक 3 दिन, तीसरे दिन समझाया जाता है और तीसरे दिन उसके पिता जानते हैं कि मेरे घर में आज कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनके कुछ बच्चे नमाज पढ़ने चले गए थे और कुछ बच्चे कुछ सीखने के लिए गए थे, जो उर्दू में क्या तो पढ़ा जाता है वही सब सीखने के लिए गए थे। एक जो उनका बच्चा था वो 15 दिनों से मस्जिद में ही गया था, उसको भी कुछ एजुकेशन लेनी थी जो कि उर्दू वाली एजुकेशन थी। यानी बच्चे सारे बाहर हैं, सुबह सुबह का वक्त है और पिता घर में अकेले हैं। देखिए एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पिता को प्यार से तो दिक्कत था ही कि मेरी बेटी दूसरे के साथ में बात कर रही है। पिता को एक और ज़्यादा बड़ी भयंकर दिक्कत थी और वो दिक्कत ये थी कि जो लड़की थी वो दूसरे कास्ट की थी, यानी मुस्लिम में भी कई लोग होते हैं, वैसे ही लड़का जो था वो फ़कीर जाति का था और जो लड़की और लड़की के पिता लोग थे ये अंसारी जाति से थे। तो इन दोनों में ये भेद थे और इसको लेकर के इसके पिता बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है और इसीलिए वो अपनी लड़की को समझाते रहते हैं। अगले दिन सुबह में जैसा कि मैंने बताया, उन्हें पता था कि आज घर पे कोई नहीं है। 3 बच्चे गए हैं पढ़ने, एक और बच्चा दूसरी जगह मस्जिद में गया हुआ है पढ़ने, 15 दिन से वो उधर ही है। घर में जो बीवी है वो छत पे है और बाकी लोग बाहर हैं। तो अभी घर में सिर्फ बेटी और बाप बचे रहते हैं और इसी को देख करके वो बाप अपनी बेटी से बात करता है और इन दोनों में भिड़ंत हो जाती है। इसी बातों को लेकर के वो मानने को तैयार नहीं थी और ये मनाया जा रहा था। खैर सुबह के 7:30 हो रहे होते हैं और ये सब काम अभी चल रहा होता है, सुबह ही सुबह का मैटर होता है। यहाँ पर जो बाप होता है पास ही में एक छुरी रखी होती है, वो उठा लेता है। अब सामने शहनुमा थी और उसको अब पता तो चल चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है और शहनुमा अब दौड़ती है, लेकिन वो इसमें कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि अंततः शहनुमा का क्या हाल है आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि शहनुमा लेटी हुई है। इस तरीके से लेटी हुई है जब कहा जा सकता है कि वो दूसरी दुनिया में चली गई है। पिता वही करता है शहनुमा के साथ और वहाँ से फिर भाग जाता है। भागने के बाद फिर कुछ समय बाद जब पुलिस आ जाती है तो पिता भी वहाँ पर आता है और सारे गुनाह कबूल कर लेता है कि मैंने ही ये सब करा है। पुलिस पूछती है तो ये हंसते नहीं, पर फिर भी मुख पर थोड़ा सा भी चिंता नहीं, बिल्कुल निफिक्र ढंग से पुलिस को बताता है कि मैं परेशान था, 3 दिन से समझा रहा था, नहीं समझी, मैंने ये किया। खैर ये सब इस केस स्टडी को पढ़ने में मेरे को बहुत ज़्यादा समय लगा और इसमें मुझे एक और बातें पता चली जो कि बहुत सारे लोग इस पर अपना ओपिनियन दे रहे थे और वो बता रहे थे कि ठीक किया बाप ने जो भी किया उसके साथ, क्योंकि वो मान नहीं रही थी। अजीब सी बात है,
मुझे किसी और धर्म का तो नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है, और पर्सनल धर्म जिस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ, सनातन, उसने ये तो आज़ादी दे रखी है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पसंद चुनने का अधिकार है, अपना वर चुनने का अधिकार है, अपनी पत्नी चुनने का अधिकार है, पति चुनने का अधिकार है। हालांकि आजकल के माता पिता इस अधिकार का हनन जरूर कर लेते हैं, पर यह अधर्म तो नहीं है, इतना मुझे पता है। खैर, ये सब घटना होने के बाद भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पिता ठीक है। माना कि उसके बच्चे ने उसका बात नहीं माना, नहीं सुना, लेकिन वो इतना ज़्यादा गलत नहीं थी जितना पिता ने सिर्फ जाति की वजह से ये सब कर डाला। खैर, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के ओपिनियन का विरोध कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुना सकते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है, थोड़ा धैर्यपूर्वक सोचिए और समझिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बोलिए। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं अंकित सिंह। राम राम, मिलते हैं।